नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में शासन प्रशासन सत्ता और संगठन में इस समय भ्रष्टाचार चरम पर है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बनाया है, बढ़ाया है, गढ़ा है और खड़ा किया है, उनका नाम है रघुनंदन शर्मा जी। रघुनंदन शर्मा जी 17-18 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय मंत्री रहे हैं। बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे और तमाम दायित्वों को वो संभालते रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनसे जुड़े हैं। और अब रघुनंदन शर्मा की पीड़ा ये है कि प्रदेश के दूर दराज से आने वाले कार्यकर्ता जब उन्हें बताते हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है तो वे दुखी हो जाते हैं। आज रघुनंदन शर्मा ने सबकी खबर से विशेष बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आग्रह किया है कि इस भ्रष्टाचार को संभाल लीजिए वरना हाथ मलते रह जाएंगे। उन्होंने शब्द का उपयोग किया है, हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार है उनका ये भी मानना है कि ये जो भ्रष्टाचार है ये भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता नहीं बल्कि जो नए हैं वो बढ़ा रहे हैं, जो और पार्टियों से आए हैं वो बढ़ा रहे हैं। आप पूरा इंटरव्यू एक एक शब्द आई रघुनंदन शर्मा का सुनिए। आज के इंटरव्यू में रघुनंदन शर्मा जी कभी गुस्सा होते हैं, कभी उनके चेहरे पर एकदम से ऐसा वो आता है कि क्या किया जाए, संगठन को कैसे संभाला जाए, सत्ता को कैसे बचाया जाए, ये तमाम सारे भाव भी आप देखिए। एक क्षण ऐसा भी आया जब उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे कि मेरी बनाई हुई पार्टी का आज ये दुर्दशा हो रही है, यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। उनका कहना है कि अधिकारियों के डाढ़ में भ्रष्टाचार का खून लग चुका है। आज एक कार्यक्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री से ये भी आग्रह किया है, पर्यावरण तो सुधर जाएगा लेकिन पार्टी का और सरकार का जो पर्यावरण बिगड़ गया है, यहाँ जो दूषित, यहाँ जो मैला आ गया है उसे भी संभालिए। सुनिए आज रघुनंदन शर्मा से सबकी खबर ने विशेष बातचीत की, पूरा इंटरव्यू। रघु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में पर्यावरण के साथ साथ राजनीति और प्रशासन को स्वच्छ करने की बात की है। आपके मन में क्या चल रहा था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, उसके पूर्व जनसंघ कुछ मूल्यों को लेकर के राजनीति में उतरने वाले कार्यकर्ताओं का समूह बनकर, संगठन बनकर के आया है। हम देश सेवा, देशभक्ति का संकल्प लेकर के आए हैं। देश सेवा का अर्थ होता है जनता की सेवा करना, जनता का शोषण करना ये अर्थ नहीं होता है। और जो शोषण करता है उससे मुकाबला करना, उसका विरोध करना, इसीलिए राजनीतिक दल खड़ा किया। जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी विरोध में रही और उन सब बातों का विरोध करती रही जो लोग रिश्वतखोरी करते रहे, दलाली करते रहे और लोगों का शोषण करके उस सेवा का नाम लेकर उनसे सेवा शुल्क वसूल करते रहे, लोगों को प्रताड़ित करते रहे। ऐसे सब कांग्रेसियों का विरोध करते 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 इस पार्टी का विस्तार हुआ। लोगों ने चने खा खा करके और घूम घूम करके विश्वास जीता जनता का और ये पार्टी खड़ी हुई है। आज मैं देखता हूं तो चारों तरफ कार्यकर्ता दुखी है, परेशान है। जो आता है वो यही कहता है कि अमुक नगर पालिका अध्यक्ष पैसे मांगता है, अमुक पार्षद पैसे मांगता है, अपने ही कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ते। अब ये क्या दशा हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, मैं इससे बड़ा विचलित हूँ। क्या बताऊँ मैं आपको, मैं कह नहीं सकता। अब या तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूँ, यद्यपि मैं भारतीय जनता पार्टी के सारे दायित्वों से मुक्त हूँ, कहीं बंधन में नहीं हूँ, मुक्त हूँ, स्वच्छंद प्राणी हूँ, स्वतंत्र प्राणी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी 40 वर्षों की सेवा के प्रतिफल में जिन सैकड़ों कार्यकर्ताओं से संबंध बने हैं, जिनको खड़ा किया है, जिनको आगे बढ़ाया है और जिन लोगों ने त्याग और तपस्या के माध्यम से इस पार्टी को अपने परिश्रम और पसीने से सींचा है, वो कार्यकर्ता यदि आज प्रताड़ित है, दुखी है, तो स्वाभाविक है वेदना होती है, पीड़ा होती है। रविंद्र बाबू, ये पूरे प्रदेश का हाल है।
अरे भोपाल नगर निगम के पार्षद और पदाधिकारी लगे हैं इसी काम में। लूटपाट में लगे हैं। लूटपाट नहीं, खुली लूट खसोट में लगे। लूटपाट तो छोटा शब्द है, लूट खसोट में लगे हैं। छोटे छोटे ठेकेदार जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, उनसे माहवारी बांधते हैं, नहीं देने पर उनके काम रोक देते हैं, उनको डिफॉल्टर घोषित करने की धमकियां देते हैं। अब ये सब धंधे यदि भाजपा करने लगे तो कांग्रेस कहाँ लगती है बेचारी, वो तो बहुत पीछे छूट गई। अब इसको संभालने वाला कौन है, कौन देखेगा, ये चिंता है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों को ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, और यही सारी बातें मेरे मन में चल रही थी। इस कारण से आज एक पर्यावरण शुद्धिकरण का कार्यक्रम भोपाल में था। इस पर्यावरण शुद्धिकरण के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बहुत ही संवेदनशील है, ऐसे सब गलत कार्यों के लिए कठोरता से दंड देने के पक्षधर हैं। उन्होंने कुछ कठोर निर्णय भी लिए हैं, कठोर दंड भी दिए हैं, अधिकारियों को हटाया भी है। तो उनसे आशा बंधी है, विश्वास जगा है, और उसी विश्वास जगने के कारण उनकी उपस्थिति में मैंने ये कहा कि ये पर्यावरण शुद्धि का कार्यक्रम का संकल्प अभियान नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, केंद्र सरकार उसमें लगी है, आपने लिया है, प्रदेश सरकार उसमें लगी है। शासन और प्रशासन पर्यावरण शुद्धि, जल शुद्धि, वायु शुद्धि, वृक्ष लगाना, इस सब कार्यक्रम में तो लगी है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई शासन और प्रशासन में जो गंदगी आ गई उसको दूर कौन करेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है, प्रार्थना है मेरी प्रार्थना पर ध्यान दीजिए कि आपके शासन और प्रशासन में जो गंदगी है, ऊपर से भले ही न दिखाई दे, नीचे तल में जम गई है गंदगी, उस गंदगी को दूर करने के लिए कठोर निर्णय लीजिए और उसको साफ करिए। अन्यथा जनता, नागरिक, उपभोक्ता सबकी परेशानी दूर नहीं होगी। रघु जी, ये गंदगी आज की नहीं है, ना ही मोहन यादव के समय की है। पिछले 20 साल से आपकी सरकार है, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आपने आज खुद कहा है कि मध्य प्रदेश के तमाम वरिष्ठ अधिकारी के मुंह में रिश्वत का खून लग गया है, वे बगैर रिश्वत के काम नहीं कर रहे हैं। किसे दोषी मानते हैं आप? देखिए, इसमें तो पूरे संगठन को जगना होगा, जगाना होगा, और इसलिए किसी एक व्यक्ति को दोष देना तो उपयुक्त नहीं है। लेकिन ये सच है कि मोहन यादव जी ने जिस कठोरता से 2-3 निर्णय लिए, उसी कठोरता से, और बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आसाम के मुख्यमंत्री के पद चिन्हों पर चलते हुए कड़े फैसले कर बेईमान अधिकारियों को तुरंत मौके पर दंडित नहीं किया, अपराधियों को बुलडोजर की सहायता से नियंत्रण में नहीं लिया, काबू में नहीं लिया, तो मध्य प्रदेश की ये गंदगी साफ नहीं हो सकती। पहले भले ही बाहर न आई हो, लेकिन अब बाहर तक छलकने लगी है, और इस सब का प्रभाव ये होने लगा है कि लोग ये कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी ऐसे तत्व हावी हो रहे हैं। और मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि संस्कारित व्यक्ति बीजेपी के पीछे चले गए हैं, और स्वार्थी और लोलुप लोग, सत्ता के भूखे भेड़िए आगे आकर के और पदों पर बैठने लगे हैं, उनकी चल रही है। और बेचारे त्यागी तपस्वी कार्यकर्ता हाथ बांध करके पीछे खड़े हैं, उनको न पूछने वाला है न उनकी चल रही है। आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी इस समय दलाली में लगे हुए हैं? नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी ऐसी दलाली और रिश्वतखोरी में लगे हैं, लेकिन ऐसे जो तत्व बाहर से आ गए हैं उनको पहचानने की आवश्यकता है, उनको महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। ये विचार करना पड़ेगा, उनको दरकिनार करना पड़ेगा, उनको पहचानना पड़ेगा, और अपने वास्तविक और मूल तपस्वी कार्यकर्ताओं को महत्व देना पड़ेगा। इसकी आवश्यकता आज जरूर लगती है। रघु जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। कुछ दिन पहले कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष जो हेमंत कटारे, उन्होंने एक पत्र लिखा, 5 दलालों के नाम लिखे, और मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि आप सीडीआर निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग सत्ता की दलाली में कहां तक लिप्त हैं। क्या कारण है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? आप खुद कह रहे हैं कि सत्ता में दलाल सक्रिय है, तो दलालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है तब, जबकि खुद मुख्यमंत्री को सूचना दी गई है, पत्र लिखा गया है? देखो रविंद्र बाबू,
इस दलाली के धंधे में केवल बाहर के लोग ही शरीक नहीं है, अधिकारी भी उन दलालों के सगे बन गए हैं। दोनों मिलजुल करके सब काम कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी मैं रविवार को 3 दिन पहले नीमच गया था और नीमच में मुझे लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से मेरी पार्टी, मुझे शर्म आ रही है ये कहने में, मेरी पार्टी से जुड़े व्यक्ति वहां पर दादागिरी करके दुकानें खाली कराना, मकान खाली कराना, जमीनों पर कब्जे करना, ऐसे कामों में लगे हुए हैं। पुलिस सुनने वाली नहीं है, क्योंकि वो लोग पुलिस वालों को साथ लेकर कर रहे हैं, उनको भी बंटवारे में साझेदार बना रहे हैं। तो जब पुलिस और ऐसे सब सत्ता के निकट लोग वो साझेदार हो जाएंगे तो जनता तो पिसनी ही पिसनी है। और ये विस्फोट जिस दिन होगा उस दिन हम मुंह महसूस कर कर के रह जाएंगे, हाथ मरोड़ कर रह जाएंगे, हाथ मल कर के रह जाएंगे। हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। ये जनता है। मध्य प्रदेश के लोगों को, संगठन के लोगों को, सरकार में बैठे लोगों को समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में निकम्मे लोग, सनातन विरोधी लोग, राष्ट्र विरोधी लोग बड़ी संख्या में जीत के आ गए और राष्ट्रभक्त पीछे रह गए। क्यों? कि हम समय पर ऐसे तत्वों को पहचान नहीं पाए और उनको दरकिनार नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में भी ऐसे जो दलाल किस्म के लोग हैं, जनता का शोषण कर रहे हैं, असली कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल करके खुद आगे आ गए हैं, ऐसे सबको पहचानने की आवश्यकता है। शासन को भी, प्रशासन को भी साफ सुथरा करने की आवश्यकता है। 10, 20, 25 अधिकारी, वरिष्ठतम अधिकारी, जिले के अधिकारियों को सस्पेंड करो, बर्खास्त करो। सस्पेंड से कुछ नहीं होना है, उनको तो सस्पेंड के बाद पूरी तनख्वाह फिर मिलनी है। बर्खास्त करो, नौकरी से घर भेज दो। इतने कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। और जो पार्टी में घुस आए तत्व हैं उनको महत्व देने से बचना चाहिए, उनको दरकिनार करना चाहिए, उनको पीछे धकेलना चाहिए और वास्तविक कार्यकर्ताओं को सामने लाना चाहिए, तभी कुछ मामला ठीक होगा। प्रभु जी, मेरे 2 सवाल हो रहे हैं। पहला, अभी आपने ये भी कहा है कि आपकी पार्टी के पार्षद, आपकी पार्टी के विधायक दोनों दलाली में लग गए हैं। कैसे बचाओगे पार्टी को? यदि विधायक और पार्षद ही पैसे कमाने में लगेंगे तो कैसे बचाओगे? मैं रविंद्र बाबू, मेरी कुछ मर्यादाएं हैं। जिस पार्टी के लिए 40 वर्ष तक काम किया, अपने जीवन को खपाया, तन का रोम रोम जलाया, उसका कोई नुकसान हो ये मैं नहीं चाहता। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूं कि हमारी पार्टी में हमने ऐसे कुछ विधायक भी बना दिए या बाहर से ले लिए, मंत्री तक बना दिए, पार्षद बना दिए, नगर निगमों के पदाधिकारी बना दिए, अन्य संस्थाओं में बिठा दिए। उन सबको तो अब बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है और वो सच्चे कार्यकर्ता जो त्यागी और तपस्वी है उनको स्थान देना जरूरी है। और नहीं होगा तो जनता हमें धकेल के बाहर कर देगी। ये बात समझने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कह सकता हूँ, मैं किसी कार्यकर्ता का नाम लेना मैं अपनी गरिमा के अनुकूल नहीं समझता, किसी विधायक पार्षद का नाम लेना, वरना पूरे प्रदेश से लोग पीड़ित, दुखी, वेदना से भरे हुए मेरे पास आते हैं, अपनी करुण कहानियां जाकर के कहते हैं, पर मैं किससे कहूं? पहले तो वरिष्ठ लोगों के यहाँ पार्टी के पदाधिकारी जाकर के मिल जाते थे और उनकी बात सुन लेते थे। अब तो हमारे पदाधिकारी इतनी मोटी चमड़ी के हो गए हैं कि मेरे जैसे वरिष्ठ व्यक्ति के पास भी कोई आकर के नहीं पूछता कि क्या हाल चाल है, पार्टी ठीक कर रही है कि नहीं कर रही है, आप कुछ बताइए, आप कुछ मार्गदर्शन दीजिए। उनको कोई चिंता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब मस्त हैं, मोटी की चमड़ी के हो गए हैं। और उसका परिणाम आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ेगा। यह जो तपस्वी और त्यागी कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, जिनने अपने जीवन के बहुमूल्य समय को गंवाया है, खोया है, पार्टी में लगाया है और निस्वार्थ भाव से लगाया है, उनकी वेदना, उनकी हाय हमको खा जाएगी।
मतलब आपके बातों से, आपके स्वभाव से, शब्दों से लग रहा है कि अब पार्टी में भ्रष्टाचार और अनाचार चरम की ओर चला जा रहा है। और जब चरम आ जाएगा तो क्या होगा? पूरी पार्टी दोषी नहीं है, पूरी पार्टी गंदी नहीं है। पार्टी में तो गंगा जल की तरह से प्रवाहमान है, लेकिन ये जो गंदे नाले मिल रहे हैं इन्हें रोकने की आवश्यकता है। गंगा जैसी पवित्र पार्टी के जल को प्रदूषित करने के लिए जो बाहर का गंदा पानी आ रहा है उसको रोकने की आवश्यकता है। इसलिए प्रदूषण मुक्त करना है तो उसे करने की आवश्यकता है। प्रभु जी, आखिरी सवाल, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, सारे दर्शक इस सवाल के जवाब आपसे सुनना चाहते हैं। अभी सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक ने बगैर कांग्रेस से इस्तीफा दिए आपके यहाँ मंत्री पद की शपथ ली, और 5 दिन बाद आप उसको पद नहीं, अभी तक विभाग नहीं दे पाए। लेकिन उनकी शपथ लेने के बाद पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो विधायक हैं, गोपाल भार्गव हैं, अजय बिश्नोई हैं, जयंत मलैया हैं, अर्चना चिटनिस हैं, ओम प्रकाश सकलेचा हैं, ये कहीं ना कहीं भरे बैठे हुए हैं, नाराज है कि आखिर कब तक बाहर से लोगों को लाओगे, हम लोगों का मैं तो पूरा खत्म हो गया क्या। और यही कारण कि 5 दिन हो गए हैं, अभी तक रामनिवास रावत को अब विभाग नहीं दे पाए हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो हो रहा है पार्टी के अंदर, इस पर आपके विचार क्या हैं? रविंद्र जी, चूंकि मैं पार्टी में किसी दायित्व पर नहीं हूँ, जो पार्टी में दायित्ववान लोग हैं ये काम उनको देखना है, उनको करना है। हमारे जो मूल पूंजी है, ब्याज के चक्कर में हम अपनी मूल पूंजी को की क्षति न कर दें, इसका विचार संगठन में बैठे हुए लोगों को करना है। यदि हमारे मूल विधायक, पुराने कार्यकर्ता कहीं न कहीं अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ का महत्व होना चाहिए, और ये पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों को देखने की आवश्यकता है। ये बात मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ता हूँ कि वे जनभावना को, कार्यकर्ता की भावना को, पार्टी के विचारों को, पार्टी के तत्वज्ञान को, पार्टी के विचारों और दर्शन को समझ करके ही काम करेंगे तो सबका भला होगा, देश का भी भला होगा, पार्टी का भी होगा, क्योंकि आखिरकार देशभक्ति और जनसेवा ये हमारा मूल आधार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे रघुनंदन शर्मा जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बनाया है, गढ़ा है, खड़ा किया है, अपने 40 वर्ष इस पार्टी को दिए हैं। लेकिन आज यदि मैं थोड़ी देर और बात करता तो रघु जी के आंसू निकल आते। हमने देखा कि उनकी आंखें भर आई थी। पार्टी का जो आज हालात हैं उससे निश्चित तौर पे वे अंदर तक आहत हैं। वे अपनी सीमा में जो कुछ कह सकते थे आज उन्होंने बहुत कुछ इशारे में और बहुत कुछ शब्दों में कह दिया है। अब गेंद पार्टी के पदाधिकारियों के पाले में है, उन्हें देखना है, सुनना है, वरना जैसा रघु जी ने कहा है कि बाद में हम अपना हाथ मलते रह जाएंगे और हमें एक बहुत बड़ी पराजय हाथ लग सकती है। संकेत में सब कुछ कह चुके हैं रघु जी, अब देखना है कि पार्टी इसमें क्या एक्शन लेती है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।